ये जो कानून है दोस्तों, ये अभी जल्दी से लगाया गया। इन्होंने गलती किया था, इसकी वजह से इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, बंद किया गया और इनके बैंक अकाउंट से बैलेंस काटा गया। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको किसी और के गलती की सजा मिल रही है। मतलब गलती कोई और करे, सजा किसी और को मिले। ये कौन से लोग हैं दोस्तों? आपका बैंक अकाउंट भी बंद किया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा वो काट लिया जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का ये वीडियो, अगर आपके पास में गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खासकर जो फैमिली ड्राइवर हैं दोस्तों, जो हाउस ड्राइवर हैं, उनके लिए तो ये वीडियो और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान जारी हुआ था कि अगर आपके ऊपर मुरूर का मुखालफा है, मतलब ट्रैफिक वायलेशन है, और अगर आप अपने उस फाइन को, उस मुखालफा को पे करना चाहते हैं तो आपके लिए 50% का डिस्काउंट था। जी हाँ दोस्तों, अब ये डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए किया गया दोस्तों क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत सारे मुखालफात थे, बहुत सारे फाइन थे दोस्तों, जो एक ज़माने से, मतलब सालों से लोग अपने उस फाइन को, उस मुखालफा को पे नहीं कर रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक डिस्काउंट का एक सिस्टम स्टार्ट किया, एक सर्विस दिया, ये सोचकर कि शायद लोग अपना अपना मुखालफा, अपना अपना फाइन अब पे कर दें। उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट ने जब देखा कि लोग अभी भी अपना फाइन पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक नया रूल लगाया, एक कानून लगाया कि अगर आपने इतने दिन में अपना मुखालफा, अपना फाइन पे नहीं किया है तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा वक्ती तौर के लिए। और अगर आपके उस बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट है जिससे आपका मुखालफा, आपके ऊपर लगा हुआ फाइन पे हो सकता है, तो आपके उसी बैंक अकाउंट से उस अमाउंट को, जितना आपके ऊपर फाइन है, उतना काट लिया जाएगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में काफी अमाउंट नहीं है मुखालफा को पे करने के लिए, तो जितना भी है उतना तो कट जाएगा अभी फिलहाल, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट जो होगा दोस्तों, उसका जो बैलेंस होगा वो माइनस में चला जाएगा। जैसे ही दोबारा से फिर से आप अपने उस बैंक अकाउंट में बैलेंस डालेंगे, तुरंत बाकी अमाउंट जो होगा फाइन का वो फिर से कट जाएगा। ये जो कानून है दोस्तों, ये अभी जल्दी से लगाया गया और कुछ सऊदी लोगों के साथ में ये हुआ भी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अजनबी की, तो अजनबी के साथ में भी ऐसा हुआ है। ये अभी मैं रिसेंटली अभी का न्यूज आप लोगों को दे रहा हूं। अब अगर अजनबी लोगों में हम लोग बात करें दोस्तों, कि ऐसे जो लोग अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करते हैं, मतलब उनके पास में अपनी पर्सनल कार है और वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उन्हीं के ड्राइव करने से, उन्हीं की गलती से उनके ऊपर फाइन आया है, मुखालफा था, वहां तक तो समझ में आता है कि अगर इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है, बंद किया जाता है, या इनके बैंक अकाउंट से अगर बैलेंस काटा जाता है, तो उनकी अपनी गलती की सजा इनको मिल रही है। इन्होंने गलती किया था, इसकी वजह से इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, बंद किया गया और इनके बैंक अकाउंट से बैलेंस काटा गया। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको किसी और के गलती की सजा मिल रही है। मतलब गलती कोई और करे, सजा किसी और को मिले। ये कौन से लोग हैं दोस्तों? ये हैं हाउस ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और वो हाउस ड्राइवर में काम करते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 50% से ज्यादा जो हाउस ड्राइवर होते हैं उनके कफील लोग इन हाउस ड्राइवर के नाम से एक तफवीज बनवा लेते हैं। तफवीज किसको बोलते हैं दोस्तों? यानी वो गाड़ी मुरूर के रिकॉर्ड में आपके नाम पर रजिस्टर हो जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप हाउस ड्राइवर में हैं तो जब आपका कफील तफवीज बनाएगा आपके नाम से, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता होगा, जिस ओटीपी को आपसे आपका कफील मांगता होगा। इस ओटीपी को जब आपका कफील डालेगा,
तभी ही तफवीज बनेगा आपके नाम से। अब आप इसको तफवीज भी बोल सकते हैं और इसको वकाला भी बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब इसमें आपका फायदा और नुकसान क्या है? तो सबसे पहले अगर हम फायदे की बात करें दोस्तों, तो आपके नाम से तफवीज बनने से फायदा तो आपका कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम नुकसान की बात करें दोस्तों, तो नुकसान जरूर है। अब नुकसान क्या है? वो ये है दोस्तों कि जिस गाड़ी का आपके नाम से तफवीज बना है, उस गाड़ी का कोई भी फाइन आएगा, कोई भी मुखालफा आएगा, चाहे गाड़ी आप ड्राइव करें या आपका कफील ड्राइव करे या आपकी कफील की फैमिली में से कोई और ड्राइव करे, अगर उस गाड़ी का कोई भी फाइन आया, कोई भी मुखालफा आया, तो वो मुखालफा दोस्तों, वो फाइन आपके नाम पर आया है। क्यों? क्योंकि तफवीज आपके नाम से बना हुआ है कि गाड़ी आप चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और वो गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों कि गाड़ी आप चला रहे थे और आपकी गलती से कोई फाइन या कोई मुखालफा आया। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को भी पता है कि कफील लोग जो होते हैं दोस्तों, वो लोग आपकी सैलरी में से काट लेते हैं और वो फाइन पे कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात दोस्तों यहां पर यह है कि आपकी गलती से, आपके ड्राइव करने से कोई फाइन, कोई मुखालफा आया ही नहीं, बल्कि वो गाड़ी आपका कफील या कोई और ड्राइव कर रहा था। फिर उस गाड़ी के नाम पर कोई फाइन या कोई मुखालफा आया और वो फाइन और मुखालफा आपके नाम पर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि तफवीज आपके नाम से बना हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि ये लोग जो फाइन होता है, जो मुखालफा होता है, जल्दी पे नहीं करते हैं। अब मैंने ये बात क्यों बोला दोस्तों कि किसी और की गलती की सजा किसी और को मिल रही है? वो इसलिए बोला क्योंकि ये लोग तो फाइन जल्दी पे नहीं कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि आपके नाम पर फाइन आया है, अब आपका जो बैंक अकाउंट है दोस्तों, वो बंद किया जाएगा। आपका बैंक अकाउंट भी बंद किया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा वो काट लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग एक बात याद रखें कि अगर आपके कफील ने आपके नाम से तफवीज बनाया है, तो आप लोग अपनी आईडी पे ये जरूर चेक करें कि क्या आपके नाम से कोई फाइन, कोई मुखालफा शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, उस टाइम पर कोई फाइन आएगा, फिर तो आपको पता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका कफील या आपके कफील के फैमिली में से कोई और ड्राइव कर रहा था और फाइन आया है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपना अकामा नंबर डालकर ये जरूर चेक करें कि क्या आपके नाम पर कोई फाइन, कोई मुखालफा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर आपके नाम पर कोई भी मुखालफा, कोई भी फाइन आ रहा है दोस्तों, सबसे पहला काम, पहली फुर्सत में आप लोग ये करें कि तुरंत आप अपने बैंक अकाउंट से अगर कुछ भी पैसा है तो उसको विड्रॉ कर लें, उसको निकाल लें दोस्तों। और उसके बाद में कोई भी आपके दोस्तों में से या कोई भी आपके जानने वालों में से अगर आपके पास में पैसा भेजने वाला था, ट्रांसफर करने वाला था, तो तुरंत उसको रोक दे। क्योंकि दोस्तों वो पैसा ट्रांसफर करेगा और तुरंत आपके बैंक अकाउंट से उस पैसे को काट लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा मेरे अपने जानने वालों में से एक के साथ में हुआ है। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 रियाल था, वो 100 रियाल काट लिया गया। उसके बाद में उनका जो अकाउंट बैलेंस था दोस्तों, वो माइनस में चला गया, क्योंकि अभी और उनके ऊपर मुखालफा बाकी था। उसके बाद में दोस्तों उनके अकाउंट में फिर कुछ पैसा आया, फिर उसमें से कुछ अमाउंट काट लिया गया। उसके बाद में दोस्तों जब उनके बैंक अकाउंट से पैसा कटा तो उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये पैसा कटा क्यों। मैंने तो कहीं ट्रांसफर नहीं किया। उन्होंने जब मुझको बताया, मैंने उनका जो बैंक अकाउंट था अलराजही का, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करके जब मैंने देखा दोस्तों, तो उसमें तनफीज करके एक नाम लिखा हुआ था दोस्तों। तनफीज ये नाम किस जगह पे लिखा था दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी के पास में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ एक नाम लिखा होता है, चाहे शॉर्ट में ही लिखा हो कि आपने वो पैसा किसके पास ट्रांसफर किया है, या आपके पास कोई ट्रांसफर किया हो तो वहां पर नाम लिखा होता है शॉर्ट में कि किसने आपके पास में पैसा ट्रांसफर किया है। उसी जगह पर दोस्तों, उनके उस जगह पर जो पैसा कटा था वहां पर लिखा था तनफीज। उसके बाद में दोस्तों अलराजही बैंक के कस्टमर केयर से जब हमने बात किया, बात करने के बाद में पता चला कि इनके ऊपर मुरूर का कुछ फाइन है, मुखालफा है, और वही फाइन उनके बैंक अकाउंट से कटा है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट की बात बता दूं दोस्तों, कि बैलेंस तो इनके अकाउंट से कट गया, लेकिन इनको पता ही नहीं है अभी तक कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है, वक्ती तौर के लिए बंद हो चुका है। हमने जो अलराजही बैंक के कस्टमर केयर को कॉल किया था दोस्तों, उन्होंने ही हमको बताया कि आपका जो बैंक अकाउंट है ये अभी फ्रीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है वक्ती तौर के लिए। आप जब और बैलेंस इसके अंदर डालेंगे,
उसके बाद जब और बाकी मुखालफा आपके ऊपर का जब कटेगा उसके बाद ही आपका ये जो बैंक अकाउंट है ये चालू होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट की बात ये बता दूं दोस्तों कि जिन भाई के अकाउंट से ये पैसा कटा उनका दो बैंक में अकाउंट था, एक तो अल राजही बैंक में और दूसरा एसएनबी में, मतलब अल अहली में। अब अल राजही बैंक में जो बैलेंस था दोस्तों ये तो कटा, लेकिन इनका कुछ बैलेंस एसएनबी बैंक में भी था, मतलब अल अहली में था। अल अहली में जो बैलेंस था वो नहीं कटा, लेकिन हाँ फ्रीज दोनों अकाउंट हुआ दोस्तों। अल अहली का जो बैंक अकाउंट था वहां से पैसा भले नहीं कटा, लेकिन वो भी अकाउंट फ्रीज हो गया, बंद कर दिया गया, यूज नहीं कर सकते थे, ये हमने खुद ने चेक किया। और जो अल राजही का जो अकाउंट था दोस्तों वहां से तो पैसा भी कटा और अकाउंट भी ऑलरेडी बंद हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा आप लोगों को बताने का दो मकसद है। सबसे पहला मकसद तो ये है दोस्तों कि आप अपने अकामा नंबर पर अभी के अभी तुरंत चेक करें कि क्या आपके नाम पर मुरूर का कोई फाइन, कोई मुखालफा है या नहीं है। अगर है तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है आप तुरंत उसको विड्रॉ कर लें या किसी और के पास में ट्रांसफर कर दें। अगर आपके पास में कोई और पैसा ट्रांसफर करने वाले थे तो उनको मना कर दें। दूसरा मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये था दोस्तों कि अगर आपके साथ भी अचानक ऐसा होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है या आप कहीं पैसा ट्रांसफर कर रहे थे लेकिन पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं पैसा भी नहीं निकल रहा है, तो आप लोग परेशान ना हो, ये समझ जाएं कि आपके नाम पर कोई मुखालफा है जिसको ना पे करने की वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है दोस्तों वो फ्रीज हो चुका है, बंद हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आपका बैंक अकाउंट जब बंद होगा, फ्रीज होगा, तो आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एटीएम से निकाल नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने अकाउंट में पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।